भालेरी रोड पर फिर हादसा। कलेक्ट्रेट के पास खतरनाक चढ़ाई बनी दुर्घटनाओं का कारण। चूरू शहर के भालेरी रोड स्थित कलेक्ट्रेट के पास सड़क की खतरनाक चढ़ाई एक बार फिर हादसे की वजह बनी। गुरुवार को यहां एक 10 चक्का ट्रक चढ़ाई चढ़ते समय अचानक असंतुलित होकर पीछे की ओर लुढ़क गया और पास स्थित एक शोरूम की पार्किंग में जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पार्किंग में बने टीन शेड को नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चढ़ाई पर गति खोने के बाद ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गया और पीछे की ओर तेजी से लुढ़कने लगा। घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन सभी ने समय रहते सुरक्षित स्थान पर हटकर अपनी जान बचा ली। ट्रक शोरूम परिसर में घुसने के बाद एक बड़े पोल से टकराकर रुक गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पोल ट्रक को नहीं रोकता तो बड़ा हादसा हो सकता था। शोरूम संचालक अर्जुन प्रजापति ने बताया कि घटना में फिलहाल पार्किंग शेड क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि ट्रक अधिक भार से लदा होता तो उस समय पार्किंग में लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं जाते तो गंभीर जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। गौरतलब है कि इसी स्थान पर इससे पहले भी एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान के शटर से टकरा चुकी है। लगातार हो रहे हादसों के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि सड़क की अत्यधिक ऊंचाई और असंतुलित रोड लेवल के कारण भारी वाहन चढ़ाई पर संतुलन खो देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तकनीकी जांच कर आवश्यक कटाई और समतलीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सदर थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के साथ हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। चूरू की सदर थाना पुलिस ने राणासर गांव के हिस्ट्री शीटर अपराधी खालिद उर्फ गांधी को जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी दस्तावेज और गलत पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसके कब्जे से फर्जी पासपोर्ट जब्त कर लिया है। सदर थाना अधिकारी मोटाराम ने गुरुवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सदर थाने का हिस्ट्री शीटर संदिग्ध अवस्था में क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बालरासर तमरान बस स्टैंड के पास नाकाबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से जाली पासपोर्ट बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि खालिद ने लक्ष्मणगढ़ का फर्जी पता और जाली दस्तावेजों का उपयोग कर पासपोर्ट तैयार करवाया था। पुलिस का मानना है कि वह इसी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर विदेश भागने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी तथा पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खालिद उर्फ गांधी सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ चूरू और झुंझुनू जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, मारपीट, अपहरण, आर्म्स एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं सहित कुल 11 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। चूरू कृषि उपज मंडी में होगी जनसभा, भाजपा ने बनाई रणनीति। चूरू के रामसरा रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अध्यक्षता में जिला संगठन बैठक आयोजित हुई। बैठक में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, जिला महामंत्री चंद्राराम गुरी, अभिषेक चोटिया तथा पूर्व जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि तथा वंदे मातरम के साथ हुई। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि जिले भर से हजारों भाजपा कार्यकर्ता चूरू कृषि उपज मंडी में एकत्रित होकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखेंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की तैयारियों में जुटने तथा अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि संगठन की बैठक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और संगठन को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने यमुना जल समझौते को राजस्थान और शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे किसानों और आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि यमुना जल समझौते से क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। रतनगढ़ पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सेवा और संगठन है तथा कार्यकर्ता इसी भावना से जनहित में कार्य कर रहे हैं। VBG रामजी योजना के जिला स्तरीय शुभारंभ पर सहजूसर ग्राम पंचायत में हुआ कार्यक्रम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि रहे मौजूद।
विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी रामजी योजना के जिला स्तरीय शुभारंभ पर गुरुवार को सहजूसर ग्राम पंचायत में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा रहा। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला परिषद सीईओ श्वेता कोचर सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि योजना ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी देगी। 15 दिन में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिससे ये योजना ग्रामीण रोजगार को नई दिशा देगी। उन्होंने यमुना जल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 34,102 करोड़ रुपए की परियोजना से चूरू, सीकर और झुंझुनू की करीब 75 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की सूची शीघ्र तैयार करने का आह्वान किया। विधायक हरलाल सारण ने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक मिलेगा तथा 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में राजस्थान के लिए 12,636 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि जिले के 318 गाँवों में जल संरक्षण, आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन और आजीविका से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में श्रमिक सम्मान, वृक्षारोपण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। ग्रामीण विकास का नया युग प्रारंभ हुआ है। विकसित भारत जी राम जी आज शुभारंभ हो रहा है। 125 दिन के रोजगार के साथ 318 वो काम जो आधारभूत संरचनाओं से जुड़े हैं, जल संरक्षण से जुड़े हैं, जल संवर्धन से जुड़े हैं और आपातकाल स्थिति के अंदर गांव किस प्रकार उसमें सहयोग किया जाए उसमें जुड़े हैं। इन सारे कामों का शुभारंभ हो रहा है। विकसित गांव और विकसित ग्रामीण अब विकसित भारत की नींव रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी को इस शानदार योजना का शुभारंभ करने पर देश को समर्पित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ने तो बजट को घोषणा की है लिए ने 2.5 साल में पाइपलाइन तक कर दो राजस्थान या कहीं भी नहीं दिल्ली। देखिए उनको शायद आपराधिक बोध है, क्योंकि हरियाणा में उनकी पार्टी ने फैसला किया था कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे और वो शायद भूल गए कि खुद उनके डोटासरी जी के चुनाव घोषणा पत्र में यमुना का पानी शेखावाटी को मिले, ये घोषणा पत्र में उनको भी था। पर उन्होंने दुर्भाग्य ये बात का रहा कि एक रिकॉर्ड पर एक पत्र भी नहीं मिला जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लिखा हो, उनकी पार्टी ने लिखा हो, हरियाणा सरकार को लिखा हो या केंद्र सरकार को लिखा हो। हम इस समझौते 1994 के समझौते के अनुसार अपना पानी लेना चाहते हैं, उसका प्रयास तक नहीं किया। जब उन्होंने प्रयास नहीं किया तो अब इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका वो बयान भी याद है जो उन्होंने कहा था कि जब सीकर संभाग बना था तो कहा था राजेंद्र राठौड़ और पूरा जिला मेरे अंगूठे के नीचे रहेगा। मैं उसके जैसे बड़बोले बयान तो नहीं दूंगा, पर अब डॉक्टर जी के लक्ष्मणगढ़ को पानी भी हम ही पिलाएंगे। सर सब डिपो बनेंगे दोनों सीकर के अंदर। सरकार की पूरी तैयारी है। ओबीसी आरक्षण के ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी लगभग तैयार है। मैं समझता हूं कि अब ज़्यादा देर नहीं, शायद सितंबर-अक्टूबर माह तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर जो निकाय चुनाव दोनों साथ होंगे क्या सर? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे अधिकृत भी नहीं हूँ, परंतु वन स्टेट वन इलेक्शन मुख्यमंत्री जी के घोषणा है और निश्चित तौर पर एक साथ चुनाव से आचार संहिता के दिनों में भी कमी आती है, पैसा भी कम लगता है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी घोषणा की है, शायद इसको लगे। डोटासरा जी किस वक्त किसके लिए क्या कह जाए, राजस्थान की राजनीति की एक संस्कृति रही है। मैं समझता हूँ मर्यादा का पालन नहीं करना उनकी आदत में शुमार है, इसलिए उन्होंने नितिन गडकरी जी के लिए कुछ शब्द गलत इस्तेमाल किए। ये कोई नई बात नहीं है, उनके शब्द उनके द्वारा किए गए शब्द उन्हीं को समर्पित है।